D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें महामारी और यूक्रेन जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। आपको बता दें कि तेल व डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई से जनता त्रस्त है, इसी को लेकर शायद प्रधानमंत्री को लोगों की याद आई है। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद राज्य सरकारों के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है महाराष्ट्र, लेकिन केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी अभी तक बकाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा यह सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे है और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे है। पेट्रोल का टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31.58 रुपए और राज्य कर के रूप में 32.55 रुपए है। इसी को लेकर कांग्रेस के पवन खेड़ा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाया जिससे केंद्र सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। क्या उन्होंने यह बताया आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए? क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते? 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे 1-2 ही हैं इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया, उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं।
दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए। ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं नहीं नहीं, सड़कें बन रही हैं इससे। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया 10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया, वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही। यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जा रहा है, ये सब फिर आ गए। ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए। बोले नहीं वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो, बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें। आज क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री को आज बैठकर इन 26 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए था, चारों अनपढ़ मंत्रियों को अपने साथ बैठाना चाहिए था, फिर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाता। इसी मीटिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भी भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा की ओर से वीडियो कॉल पर हुई मीटिंग का एक हिस्सा ट्वीट किया गया और अरविंद केजरीवाल पर असभ्यता के आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर हाथ पीछे रखे हुए आराम की मुद्रा में दिखाई दिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा है कि दिल्ली के असभ्य मुख्यमंत्री। वीडियो में दिखता है कि अरविंद केजरीवाल अपने दोनों हाथों को कुर्सी के पीछे ले जाते हैं और आराम की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भाजपा उन पर लगातार कटाक्ष कर रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। रोपड़ जाकर सिद्धू ने पूछा कि मान सरकार ने जो भी अनाउंसमेंट की उसका नोटिफिकेशन हुआ। सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा कि क्या उनका नाम ऐलानावंत है। 24 घंटे में बरगाड़ी का इंसाफ क्यों नहीं मिला? हरी स्याही वाला पेन अब आपका कहां है? सिद्धू ने भगवंत मान पर तंज कसा कि आपने पीली पगड़ी पहनकर पंजाब को गुलाम बना दिया। भगत सिंह के नाम पर वोट लिए, लेकिन भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाई और आपने पंजाब को गुलामी दी। सिद्धू ने यह भी कहा, मुझे नहीं पता कि किस हालात में भगवंत मान दिल्ली में अंगूठा लगाकर आ गए। पंजाब एक पूरा राज्य है, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का गुलाम बना दिया गया। आज दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। भगवंत मान 8 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहे, क्यों वहां मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने तब क्यों नहीं बनाए? भगवंत मान अपनी जिम्मेदारी भूल गए। हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना ही होगा। हमने गलती की तो लोगों ने हमें सजा दी। मतलब यह है कि शहीद आजम सिंह भगत सिंह ने वो रंग बन्निया जिन्हें सर्वस्व निछावर करता, देश जान वारती देश दे उत्ते, ते तू मित्रा पीली पग बन के गुलाम बनाया है पंजाब नू। तू गिरवी धरता पंजाब। तेरे नाल की गल करिए, तेरे नाल की गल करिए। मैं ये ठोक के कहना चाहना और बलबूते दे उत्ते कहना चाहना कि तुसी पंजाब दी पुलिस अज लोकां दे जिहड़े फंडामेंटल राइट ने, राइट टू स्पीच, तुसी आपदे सुप्रीमो दे खिलाफ सच दी आवाज दबण दे लई तुसी धीआं भैणां दे केस बनाते। वो 50 बंदे मर गए, पुलिस ते उत्थे होनी चाहिदी सी। ते महाराज एक यूनियन टैरेटरी दे नाल तुसी एग्रीमेंटां साइन करके तुसी पंजाब गिरवी धरता। कदे सोच सकते हो कि चंडीगढ़ दा हरियाणे दे नाल समझौता होवे? मैं नवजोत सिंह सिद्धू ये ठोक के कह रहा कि तू अज अन्ना बन गया, अन्ना भगवंत मान, और अन्ना बन के तू कह रहा भी आओ दिल्ली वाले मांझ दियो सारा पंजाब, लुट लो सारा पंजाब, ते लुट के सारा पंजाब गांह नूं लंघो। वो मित्रा हारां जित्तां हुंदियां रहिंदे, तेरियां भी जमानतां जब्त होईयां ने, सड़कां ते धक्के खांदा फिरदा रहा तू, समझदा ना? अज तैनूं मुख मंत्री बनाया सी पंजाब दे लोकां ने, तू बन गया दिल्ली दे मुख मंत्री दा संतरी। मैं कहना संतरी बन गया तू, गिरवी रखता पंजाब। मैं कोई मुख मंत्री अज तक 1 महीने च अर्श तो फर्श ते आउंदा नहीं देखिया। लोकां च खड़ के विखा मित्रा, बिजली देंगे सारियां नूं देती, ऐलानवंत तेरा नाम रखता, ऐलानवंत, ऐलानवंत।
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਊ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, 92 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦਿਨ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਯੂ ਹੈਵ ਮੌਰਟਗੇਜਡ ਪੰਜਾਬ, ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਝੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਲੈਜੀਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। There is no suffering that pity will not insult. You are in a pitiable situation. ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ सच दी बुलंद आवाज नूं दबण दे वास्ते है। उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को बुलंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। सच चमकूगा, सच प्रताड़ित हो जाता, पराजित नहीं हुंदा। ये अहंकार है ना जिहड़ा, फिर अज भगवंत मुद्दे नहीं है बिजली क्यों नहीं दिती गई तेतों, क्योंकि पल्ले नहीं धेला करदी मेला मेला, थोड़े को पैसे ही है नहीं, ते पैसे कित्थों आने हैं? पैसे आने हैं शराब नीति तो, पैसे आने हैं रेत नीति तो, पैसे आने हैं कब्जे छड़ो। तो मैं कहना किसी पार्टी का होवे जे कब्जे नजायज कीते दे दे अंदर, तेरे नाल खड़ांगे, कर पैसे का प्रबंध। लोग अज ठगे महसूस करते हैं। तू क्या 36,000 इंपलॉई पक्के कर देंगे, हो गए? दिखा नोटिफिकेशन कित्थे है? तू क्या 1 महीने दे विच 25,000 बंदे जिहड़े असीं इंप्लॉयमेंट दे रहे हां ओहदा नोटिफिकेशन हो जू, दिखा कित्थे नोटिफिकेशन? कह तू दस भगवंत, तेरे सुप्रीमो ने कहा नहीं सी 24 घंटे च इंसाफ हो सकदा बरगाड़ी दा, फिर सुत्ता क्यों पिया? कोर्ट जे पा के फलूंजणाइयां ने निकल, ओए बदल गया तू हैं, तू लोकां च खड़। मैं ना तेनू आप नूं ही नहीं समझ, तू कर की रहा। केजरीवाल ने कहा कि जी अप्रैल 1 अप्रैल तो कोई किसान खुदकुशी नहीं करूगा। दस फिर हुण 20-25 किसानों ने केड़ी है तेरी नीति? 4 खेत ने उहदे उत्थे। मैं इन्ना कहना चाहुंदा कि भगवंत मान इन्ना कहना चाहुंदा, थोड़े पल्ले नहीं धेला करदी मेला मेला, पल्ले फुੱਟੀ कौड़ी नहीं नाम करोड़ी मल। ते मैं अज ठोक के कह रहा कि जिहड़ियां अनाउंसमेंटां तुसीं कीतियां सी ओह पूरीआं क्यों नहीं हैगियां? सर बिजली किसे एक चीज का नोटिफिकेशन होया दिखाओ, तेरा नाम लानवंत है, तरसयोग हालत है तेरी है। मैनू तो पता नहीं केड़ी हालत दे विच तू अंगूठा लाया है उत्थे। लेकिन एक बड़ी सिंपल जी गल मैं कह रहा कि एक समृद्ध इंडिपेंडेंट राज है पंजाब, एक सॉलिड स्टेट है, तू यूनियन टैरेटरी दे गुलाम बनाया। मैं किसे उन्हां गल्लां च नहीं जा रहा, मैनू इन्ना पता है जिहड़ा सच ते खड़ा प्रताड़ित हो सकदा, पराजित नहीं होता। धन्नवाद। बिजली समझौते नूं लेके तुसीं ने सवाल कीते सी, मैं क्यों कीते सी? भगवंत मान 2021 दे विच 2021 च दी स्टेटमेंट दे सबर करो, फिर कहंदा भी 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ इंसाफ नहीं करना, फिर कहंदा
ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा तरह लेटिया नहीं है। तो सर फार्मर सुसाइड को लेके थोड़ा डिटेल में बता दो स्टैंड ऑफ द कांग्रेस। The Congress has always stood by the farmer। नीति से आप भला कर सकते हो, सेंटर अगर नजरअंदाज करता है तो आपकी क्या नीति है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की? डाइवर्सिफिकेशन, वो पंजाब मॉडल की बात कर रहे हो आप, समझे नहीं? तुम दिल्ली मॉडल की बात करते हो। भाई तू 8 साल एमपी सी, 8 साल एमपी सी तू। संगरूर तो क्यों नहीं बनाया भला क्लिनिक? उदों ना विजिट किया, बनाउंदा ना, किहने रोकिया ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਨਾ ਵਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਮਾਂਜ ਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉਤਰੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले भी पंजाब और दिल्ली सरकार के नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर निशाना साधा था। इसके बाद भगवंत मान ने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा था और कहा था कि वह पहले अपने ग्रुप को कांग्रेस से मान्यता दिलवा दें, फिर वह कोई बात करें। मान ने यह भी कहा था कि सिद्धू बिजली समझौते रद्द करने की बात करते हैं। जब उन्हें बिजली मंत्री बनाया गया तो वह भाग गए। मंत्री बनकर उन्होंने यह कार्रवाई क्यों नहीं की? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾ मानता प्राप्त हो जाओ, फिर विरोध कर लो। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किए जाने के बाद से ही ये दोनों नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। पंजाब और दिल्ली के बीच आपस में शिक्षा और सेहत सूचनाओं पर तकनीकों का ज्ञान साझा करने पर समझौता हुआ है, लेकिन जानकारों का यह मानना है यह समझौता संवैधानिक पेंच से बचने के लिए किया गया है, जो उनके पंजाब के अधिकारियों के साथ मिलने के कारण पैदा हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था और उन्हें दिशा निर्देश दिए थे। इसी को लेकर बवाल मचा था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने किस हैसियत से पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया, जबकि वहां पर मुख्यमंत्री ना तो भगवंत मान मौजूद थे और ना ही दूसरे विभागों के मंत्री। ऐसे में उन्होंने क्यों अधिकारियों को बुलाया? इसी से बचने के लिए अब यह नया तरीका निकाल दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट का। बुधवार को अलका लांबा रोपड़ थाने में पेश होने के लिए आई। बहुत भारी संख्या में उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में कई सीनियर कांग्रेसी नेता भी उनके साथ थाने में गए थे। हालांकि पंजाब पुलिस की ओर से अलका लांबा को जांच में शामिल नहीं किया गया। उन्हें कहा गया कि केस की फाइल हाई कोर्ट में गई हुई है। 2 मई को हाई कोर्ट से फाइल वापस आएगी तो जांच में शामिल किया जाएगा।
अलका लांबा ने कहा कि उन्हें 2 घंटे तक एसएसपी ऑफिस में बिठाया, फिर थाने में जाकर हाजिरी लगाने को कहा। वहां गए तो पुलिस वालों ने कहा कि यहां पर फाइल नहीं है, इसलिए कहीं साइन भी नहीं करवाए गए। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली की पार्टी यह दावा करती थी कि अब बदलाव की राजनीति करेंगे, लेकिन ये तो बदले की राजनीति करने लग पड़े। नहीं उन्होंने क्या है फाइल जी है कि वो कोर्ट ने रख ली, आज उसकी पूछताछ नहीं करेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे, दोबारा बुलावांगे। मैम फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਆदेश ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਣੀ ਲੇਟ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? देखो कुमार विश्वास जी और मेरा इक्को मामले नाम है। कुमार विश्वास गए ने, उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ मैं कह रही हूं बुलाया जा रहा है किस मकसद तो? अगर राजनीतिक मकसद तो सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों ਨੂੰ परेशान हताश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, जिस तरह कह रहे ने पंजाब ਦੀ दिल्ली ਦੀ तीनों पंजाब खिंच के लिਆਏ ਹੋਏ, मंजूर है पंजाब ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ कुमार विश्वास होन फाउंडर मेंबर होन, बड़े तो बड़ा इन्हां दी हकीकत 5 साल विधायक रही, अरविंद केजरीवाल पूरे 5 साल विधानसभा के अंदर बाहर इन्हां दी हकीकत जानदी हां। इस वास्ते सत्ता विधायकी छड्ड के बेनकाब करदी आईयां, बेनकाब करदी रहांगे। जो कहा सी जिहदे उपर एफआईआर हुई है उत्थे खड़ी हां, दोबारा करांगे। पंजाब सरकार की ओर से बादल परिवार को की इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट को बड़ा झटका दिया गया है। जल्दी पंजाब की सरकारी बसें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएंगी। अभी तक इंडो कैनेडियन बसें ही दिल्ली तक जाती थी, अब पंजाब और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट ऑफिसरों की मीटिंग में इस पर सहमति बन गई है। इस संबंध में दिल्ली एयरपोर्ट अफसरों से भी मीटिंग हो चुकी है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इसकी पुष्टि की और कहा कि यह शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। आपको बता दें कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब यह मुद्दा सामने आया था कि बादल की बसों को आगे दिल्ली एयरपोर्ट तक क्यों जाने दिया जाता है। इस पर अरविंद केजरीवाल से भी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से सवाल पूछे गए थे। पंजाब में सरकार बदलने के बाद भी पुराने नेताओं का फ्लैट और गाड़ियों से मोह भंग नहीं हो रहा। अब प्रकाश सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया को फ्लैट खाली करने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा को इनोवा गाड़ी वापस देने को कहा गया है। गाड़ी वापस करने के लिए पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रगट सिंह को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की फाइल खुल गई है। समाज कल्याण विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि 70 दोषी शिक्षण संस्थानों में से अधिकांश पिछली सरकार के द्वारा दी गई छूट के योग्य नहीं थे। अब पंजाब सरकार ने इसी मामले में एडवोकेट जनरल कार्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है। पिछली चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले 1 जनवरी को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया था कि उन संस्थानों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जो अब किसी भी सरकारी एजेंसी या अयोग्य द्वारा किसी भी जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस मामले में कुछ बिंदुओं पर जांच की गई। सामने आया कि 70 दोषी शिक्षण संस्थानों में से अधिकांश पिछली सरकार द्वारा दी गई छूट के योग्य नहीं थे, जिसके बाद एक बार फिर मामले को लेकर पंजाब सरकार सजग हो गई है। आपको यह बता दें, यह घोटाला वर्ष 2019 में पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत्र के कार्यकाल के दौरान सामने आया था, जब तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के वितरण में 55 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। यह खुलासा किया गया कि निजी संस्थानों को 16.91 करोड़ रुपए गलत तरीके से वितरित किए गए। आपको बता दें कि इसकी जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। इस मामले में अभी तक कई संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि विधानसभा चुनावों के कारण यह घोटाला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो एक बार फिर से मामले को लेकर फाइल तलब कर ली गई है।
अमृतसर की पुलिस की ओर से नवाकोट निवासी विजय चावला को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि विजय चावला ने पुलिस को गलत सूचना दी थी कि 14 अप्रैल को कुछ अज्ञात लोगों ने उससे 5 लाख रुपए नगद और 200 ग्राम सोना छीन लिया है। जांच में पुलिस ने पाया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। वह मान गया कि उसने पुलिस को गलत सूचना दी थी। पुलिस की ओर से उसका रिमांड हासिल कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। ने ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 14/4/22 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 11 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਸਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਐਲਰੀ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀਸੀਪੀ 1 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵਲਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,61,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਖੁਰਦ ਕਰ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਹਵਾਲੂ ਕੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ये विजय चावला यह अपना नवाकोट अमृतसर का रहने वाला। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।